है मैम कि कवि भूषण की रचना है। ठीक है, ये रीतिकालीन कवि है भाई। ये भूषण की अगर बात करें, कवि भूषण की अगर बात करें बेटा, तो ये रीतिकालीन कवि है। ठीक है, देखिए बेटा मैं आपको बताऊं, हम लोग एकदम ईमानदारी से, एकदम एक होता है ना कि शिद्दत के साथ में जो पूरे साल से मेहनत करते हैं, और ऐसा लगता है कि जब हमारा ज्ञानोदय का विद्यार्थी इस तरीके से पढ़ाई करता है ना, तो हम लोग चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से जैसे पूरे साल पढ़ाया उतना लास्ट में आपको रिवीजन करके हर एक चीज रिवाइज करा करके दूं। ठीक है ना, तो आप बस अंत भला तो सब भला वाला हाल समझ के कि भाई अगर अंत समय में हमें इस तरीके से चीजें सारी तैयार हो गई, तो यकीन मानिए बच्चों, सच में बता रहे हैं, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत अच्छा जाएगा हिंदी का। ठीक है, तो हमसे भूषण की बात कर रहा है, तो ये रीतिकालीन कवि है बेटा। ठीक है, रीतिकालीन कवि है। अगर मैम हम लोग बात करें कि कवि भूषण की रचना हमें बता दीजिए कौन कौन सी हैं, तो इनकी रचना एकदम कंठस्थ करके रखिएगा बेटा, शिवा बावनी। ठीक है, दूसरी एक याद करके रखिएगा, शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण। ठीक है, शिवराज भूषण याद रखिएगा बेटा, शिवराज भूषण। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, छत्रसाल दशक। ठीक है, छत्रसाल दशक याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छत्रसाल दशक। ओके बेटा, तो शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये भी याद रखिएगा। किसकी किसकी रचना है, किसकी रचना है भाई? ये कवि भूषण की रचना है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है बच्चों, एक बार सारे बच्चे मिलकर के क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मिलकर के क्लास को शेयर कर दीजिए बेटा। तो कह रहे कवि भूषण की रचना है ललित ललाम, शिवा बावनी, पद्माभरण, रामचंद्रिका। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमसे कवि भूषण की रचना पूछ रहा है ना मैम, आपने कवि भूषण की सारी रचना बता दी है, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। तो भाई कवि भूषण की रचना इसमें कौन सी हो जाएगी? शिवा बावनी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन क्या मैम आप हमें ललित ललाम बताएंगे किसकी रचना है? तो देखिए मैं ललित ललाम आपको बताती हूँ कि भाई किसकी रचना है। इसको कलर चेंज कर लूँ बेटा ना, ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम हम लोग बोलेंगे कि मैम ललित ललाम है मतीराम की रचना। ठीक है, ये किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। तो मतीराम की रचना में और अन्य याद रखिएगा। देखिए मैं चाहती हूँ ना, जितना बच्चा हमारी क्लास को देख रहा है ना, तो केवल एक प्रश्न पर टिक हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग ऐसे साथ साथ में तैयारी करते चलेंगे जहां से वास्तव में हमारी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो अगर हमारे पेपर में आता है, ठीक है, कि ललित ललाम, तो हम लोग मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमसे पूछ लेगा ललित ललाम, ठीक है, ललित ललाम, रसराज, ठीक है, रसराज और मतीराम सतसई। ठीक है बच्चों, मतीराम सतसई। ठीक है, यहां लिख दो मतीराम सतसई। ठीक है, ये किसकी रचना है बेटा? ठीक है, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये है मैम मतीराम की रचनाएं। ठीक है, मतीराम की रचना है बेटा। ये तीनों एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यानी ललित ललाम, रसराज, मतीराम सतसई, ये किसकी रचनाएं हैं बेटा? ये मतीराम की रचना है। भूषण की रचना अगर हमसे हमारी बोर्ड परीक्षा में 18 फरवरी परसों परीक्षा में पूछ लेगा, तो बोलेंगे शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक। एकदम कंठस्थ होनी चाहिए एक एक रचना। फिर कह रहे हैं कि पद्माभरण अगर हमसे पूछ लेगा, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से लिखूंगी ताकि हमारे बच्चे को ये दिख भी सके। ठीक है, कौन सा कलर लूं, कौन सा लूं भाई? ब्लू वाला। ठीक है, ब्लू। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमसे पूछेगा कि पद्माभरण, ठीक है, पद्माभरण, गंगा लहरी, ठीक है, गंगा लहरी, पद्माभरण, गंगा लहरी और जगद्विनोद। ठीक है बेटा, जगद्विनोद पूछ लेगा, जगद्विनोद, तो हम लोग बोलेंगे मैम हम लोग 18 फरवरी के लिए यानी परसों की परीक्षा के लिए एकदम कंठस्थ करके जाएंगे कि पद्माभरण, गंगा लहरी, जगद्विनोद किसकी रचना है बेटा? पद्माकर की रचना है। किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है, इसीलिए ये पद्माभरण भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हमसे पूछ लेगा रामचंद्र का, आप कहां पर लिख दो? जहां पर आपको दिखाई दे, तो यहां पर लिख दूं? हाँ ठीक है मैम, लिख देते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा नोट करेगा। ठीक है, नोट करेगा बेटा। तो अगर हमसे पूछेगा, ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि भाई रामचंद्रिका, यहां लिखती हूं इस बॉक्स में। ठीक है, इस बॉक्स में कि अगर मैम हमसे पूछेगा रामचंद्रिका, ठीक है, और हमसे पूछेगा केस, ये किसकी भाई? रामचंद्रिका कवि प्रिया। ठीक है, कवि प्रिया, और एक नई नई ताजी